लोकसभा के अंदर आपका ये अपना आमदार इम्तियाज जलील हो, हम दोनों ने लोकसभा में और विधानसभा में खड़े रहकर हमने इस राज्य की या इस केंद्र की सरकार में आंखों में आंखें डालकर हमने उनसे एक बात कही थी कि तुम समझते होंगे कि इस देश के अंदर सबसे महान पुरुष कोई और है। हमारी नजरों में अगर इस देश का सबसे महान हस्ती कोई था, है और रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आप संविधान का बड़ा जिक्र करते हैं, तो हम इसलिए उन्हें ये कहते हैं कि इस देश के अंदर चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कोई भी जात का हो, यही वो संविधान है जिसने हमें गर्व के साथ सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सिखाया है। और आज ये सरकारें इस संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। सरकार ये समझती है कि हमारे पास सत्ता है तो हम संविधान को बदल सकते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन सरकार बनती कैसा है? सरकार को बनाता कौन है? सरकार को यही लोग बनाते हैं। अगर तुम्हें बना सकते हैं तो तुम्हें बिगाड़ भी सकते हैं, तुम्हें नीचे भी लेकर आ सकते हैं। और 2019 वो मौका है जहां पर हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने को साकार करने का वक्त आया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का खून कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर जी है। अगर आज इस राज्य के अंदर अगर ये मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, हर घर में आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी नजर आएंगे, हर मोहल्ले में, हर गली के अंदर आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले नजर आएंगे। लेकिन अब आपको अपना मोहब्बत, अपना प्यार, आपकी श्रद्धा जो बाबा साहब के में है वो दिखाने का वक्त आया है। वैसे तो साल में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती सिर्फ एक ही दिन मनाई जाती है, लेकिन इस साल अप्रैल महीने में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 2 बार मनाई जाएगी। एक 14 अप्रैल को यानी कि आज हम मना रहे हैं, और दूसरी जयंती आपको मनाना है 23 तारीख के दिन, जब आपको अपने मत का इस्तेमाल करते हुए संविधान को बचाने के लिए, संविधान की लड़ाई के लिए, बाबा साहब की याद के लिए आपको 23 तारीख के दिन अपने घरों के बाहर निकलना है और एक ऐसा मौका देना है। हम ये कहते हैं, ये बहुत अफसोस की बात है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, अगर आज हम बाबा साहब के साथ अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती इस धूमधाम से हम मनाएं, हम बाबा साहब के पुतलों को सजाएं, हम बाबा साहब की तस्वीर को अपने घरों में लगाएं, अगर हम बाबा साहब के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। और आज ये वक्त आया है, हम ये समझते हैं कि इस राज्य के अंदर अगर कोई एक बुलंद आवाज होनी चाहिए, एक ऐसी आवाज जिसके एक बोलने के ऊपर तमाम पूरा बहुजन समाज, तमाम पूरे अल्पसंख्यक, जितने भी हमारे दलित भाई है, बुद्धिस्ट भाई है, एक आवाज महाराष्ट्र के अंदर रहेगी, और वो आवाज रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की रहेगी। ये मौका राजनीति का नहीं है, लेकिन राजनीति को आज आप अपनी जिंदगी से अलग हटकर नहीं देख सकते हैं। मैं इसलिए धर्म को और राजनीति को अलग अलग इसलिए नहीं मानता हूं कि जब हमारे धर्म के बारे में फैसले लिए जा रहे हैं तो वो लोकसभा के अंदर लिए जा रहे हैं। और आपके ताल्लुक से मैं ये कहूंगा कि आप भी अपने आप को राजनीति से हटाकर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आज आपको सम्मान के साथ जो जीने का अधिकार दिया गया है वो संविधान, अगर कल भारतीय जनता पार्टी आ जाती है और वो संविधान को बदलती है तो उसका सीधा असर सबसे ज्यादा आप लोगों के ऊपर और हमारे ऊपर पड़ेगा, इस देश के अंदर रहने वाले तमाम नागरिकों के ऊपर पड़ेगा। तो ये इलेक्शन आने वाला जो है ये सिर्फ एक खासदार को चुनने का नहीं है। मुझे मालूम है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम के ऊपर आप एक ताकत बनकर हमारे साथ खड़े हुए हैं। आपका मत आप वंचित बहुजन आघाड़ी को देंगे, लेकिन वो मत भले ही मुझे मिलेगा, आपका वोट भले ही मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे जरिए आप ताकत देने वाले हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें कमजोर करने के लिए आज इस राज्य के अंदर कैसी कैसी कोशिशें हो रही है, इस बात का आपको अंदाजा नहीं होगा। इस बात का आपको अंदाजा नहीं होगा कि शोलापुर से बाबा साहब खड़े हुए हैं तो वहां पर कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोशिश हो रही है कि बाबा साहब को कैसे वहां पर पराभूत किया जा सके। 11 तारीख के दिन हैदराबाद में
लोकसभा का चुनाव था। पहले चरण का लोकसभा का चुनाव 11 तारीख के दिन था और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैदराबाद से, वो एक दिन पहले यानी 10 तारीख के दिन, ये शायद ही भारत देश में कहीं ऐसा हुआ होगा कि कल लोकसभा का चुनाव है, एक उम्मीदवार वहां पर लड़ रहा है, उसे हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत हैदराबाद में झोंक रखी है। पूरी ताकत वो लगा रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद से जीतना नहीं चाहिए। और एक दिन पहले, चुनाव से एक दिन पहले, असद अवैसी साहब हैदराबाद में नहीं रहते हैं, वो गाड़ी लेकर आते हैं शोलापुर को ताकि वो अपने बड़े भाई बाला साहब का प्रचार कर सके। ये पूरे देश में ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। और हमें भी आदेश दिया गया कि हमें भी वहां पर पहुंचना है। हम भी वहां पर पहुंचे। हमको 2 दिन पहले हम बाला साहब का प्रचार करने के लिए गए, लेकिन हमने बाला साहब से ये कहा कि बाला साहब आप प्रचार करने के लिए गए, लाखों लोग आप अपने साथ में से फॉर्म भरने के लिए लेकर गए, ये तो तय हो गया है कि आप इस बार लोकसभा जाने वाले हैं, मतलब जाने वाले हैं। लेकिन मैंने बाला साहब से कहा कि बाला साहब एक तो नहीं, अकेले नहीं जाएंगे बाला साहब, औरंगाबाद की जनता अगर चाहे तो मैं भी आपके पीछे पीछे आने वाला हूं। और यही मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि आज वो वक्त आया है कि हम आज 2014 में, 2019 में जिस धूमधाम के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, 2020 में इससे ज्यादा और ज्यादा धूमधाम से हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाएंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि आज लोकसभा के अंदर हमारी जितनी सीटें आई, लेकिन आज से 4-5 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो हमने बाला साहब ने यह तय किया है कि लोकसभा तो सिर्फ एक झांकी रहेगी, पूरी पिक्चर विधानसभा के लिए बाकी रहेगी। हमारा लक्ष्य है कि विधानसभा के अंदर कई सालों के बाद, 70 सालों के बाद, जब सरकार किसकी बनेगी, इस राज्य का किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा, अगर इस राज्य के अंदर कोई तय करेगा तो वो सिर्फ एक शख्स होगा जिसका नाम है माननीय बाला साहब अम्बेडकर। आप लोगों को ये भूलना होगा कि मैं किस गठ से ताल्लुक रखता हूं, किस राजनीतिक पार्टी से मेरा संबंध है। हम लोग आज अलग अलग गठों में बटे हुए हैं, हमारे अलग अलग गुट हैं, हम किसी और के साथ हैं, कोई किसी और के साथ है। नतीजा क्या होता है जब हम एक ताकत बनकर खड़े नहीं रहते हैं? आज वो वक्त आया है जो दलित समाज, जो बुद्ध समाज, जो मुसलमान अलग अलग एक 5 उंगलियों की तरह है। आज ये वक्त आया है कि हम एक मुट्ठी बन जाओ तो देखो कैसी ताकत बनते हैं। आज वो मुट्ठी बनने का वक्त आया है। मैं एक बार फिर से मिलिंद बंसोड़े साहब और उनकी तमाम टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और मिलिंद भाई, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 1900 बूथ है, बहुत सारे गांव है, बहुत सारे खेड़े हैं, कस्बे हैं, जहां पर मैं दिन और रात भी वहां पर पहुंचने की कोशिश करूं तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। इसीलिए आज से आप लोग मिलिंद बंसोड़े साहब का आज के दिन हम ऑफिशियली नाम बदल रहे हैं। 23 तारीख तक मिलिंद बंसोड़े साहब का नाम इम्तियाज जलील रहने वाला है। वो इम्तियाज जलील बनकर काम करने वाले हैं। और आपकी जितनी भी टीम है उनको पूरा को ये बताइए कि अब इम्तियाज भाई के आने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। और यहां से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़े रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के ऊपर एक बार फिर से मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। जय भीम, जय हिंद।